मैंने अभी 4-5 दिन से मैं राजस्थान में हूँ, जगह जगह घूम रहा हूँ। कई लोगों ने शिकायत पहुँचाई, लेकिन वो शिकायत का जो कागज़ का टोकरा है वो फाड़ के रद्दी के टोकरे में डाला गया है। अशोक गहलोत बढ़िया आदमी है, वो काम अच्छा कर रहे हैं, दलितों के लिए कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में उनका संदेश, उनका कार्य वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, आखिरी पंक्ति तक। ये है कि जो दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है, अगर अशोक गहलोत जी काम कर रहे हैं और उनकी नीचे की टीम काम कर रही है, तो फिर दलितों पर अत्याचार क्यों हो रहा है? इसलिए हमारा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि अशोक गहलोत जी को डिप्टी सीएम, एक उप मुख्यमंत्री, जब आपने सचिन पायलट को बनाया तो वो भी ओबीसी के, आप भी ओबीसी के, तो आप ओबीसी के तो ओबीसी के मुख्यमंत्री रहिए, और उप मुख्यमंत्री आप किसी एससी के बना दीजिए, एससी एसटी के बना दीजिए। तो दलितों का उप मुख्यमंत्री रहेगा तो कम से कम उसके समाज की आवाज़ उठा सकेगा, उसके समाज का काम तो कर सकेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। हमारे साथ हैं सत्यशोधक समाज के राष्ट्रीय प्रभारी कमचंद यादव जी, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन ये आजकल राजस्थान में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अभी इस समय राजस्थान के थानागाजी स्कूल में इन्होंने शिक्षकों का सम्मान किया। शिक्षकों के सम्मान के साथ साथ इन्होंने संवैधानिक उद्देशिका पढ़ाई। कई सारे प्रोग्राम करते आ रहे हैं राजस्थान में। तो हम बात करेंगे राजस्थान में इतना अधिक कार्य करने की क्या वजह है। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। आप राजस्थान में इतना सक्रिय हैं, मध्य प्रदेश के बजाय आप राजस्थान में आके काम कर रहे हैं, क्या खास वजह है कि आप राजस्थान में इतना सक्रिय हो रहे हैं, आपका संगठन इतना अधिक राजस्थान में बढ़ रहा है? देखिए, पहले तो ये है कि सत्यशोधक समाज ने मुझे, जो सुनील सरदार के माध्यम से मुझे राष्ट्रीय प्रभारी बनाया है, तो मेरा दायित्व बनता है कि पूरे देश में इस संगठन को खड़ा करूं। तीसरी बात यह है कि अभी 5 राज्यों के चुनाव में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और 2 राज्य नए हैं। ये राजस्थान हमारे लगा हुआ है और मैं भी राजस्थान निवासी हूँ, जयपुर ज़िले का चाकसू तहसील से। तो राजस्थान में मैंने देखा कि अभी 3-4 साल से दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं। उनके साथ मारपीट करना, उनको साथ दबंगों के द्वारा कहाँ से कुएं से पानी नहीं भरना, मूछ के ऊपर लेके विवाद खड़ा करना, वो तमाम ओबीसी के लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। उस विषय को लेकर हमने जो है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में भाईचारा बनाया था, उसी तरह से हम राजस्थान में भाईचारा बनाने का काम कर रहे हैं और सत्यशोधक समाज को जो घर घर तक पहुँचाने का अभियान चला रहे हैं हम लोग। एक सत्यशोधक समाज का काम है कि सत्य का मतलब है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो संगठन बनाया है कि सत्य के लिए काम करो, शोध कीजिए और शिक्षा के लिए काम कीजिए। लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि दलितों के ऊपर, ओबीसी के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो कहीं आप राजनीतिक मूवमेंट की तरफ तो नहीं जा रहे? नहीं, हम राजनीतिक मूवमेंट की तरफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन सत्य का शोध हमने जो किया है वो ये किया है कि आने वाले समय में भारतीय संविधान जो बाबा साहब के द्वारा बनाया गया है, उस संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। तो हमने शोध किया, जो महात्मा फुले शोध करते थे वो हमने शोध किया। तो शोध में ये पाया गया कि बीजेपी आरएसएस द्वारा जो है इस देश का संविधान खत्म कर रही है। उस संविधान को बचाने के लिए हम राजस्थान के लोगों में काम करना चाह रहे हैं। और राजस्थान में चूँकि कोई राजनीतिक दल इतना सक्रिय नहीं है जो कि इन दलितों की और पिछड़ों की आवाज़ उठा सके, इसलिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। और हमें राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन राजनीतिक समर्थन हम जरूर कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई संविधान को बचाना और कैसे बचाया जाए, उस उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की। आपने कहा कि दलितों पिछड़ों के लिए कोई पार्टी नहीं है, लेकिन यहाँ पिछड़ों के तो पिछड़े ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। अशोक गहलोत जी वो मुख्यमंत्री हैं, वो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ की जनता का कहना है। आप किसके लिए बात कर रहे हैं, किसको आप समर्थन कर राजनीति में? देखिए, हमारा समर्थन अभी तो कांग्रेस पार्टी को ही है, लेकिन अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री, ये भी बात सही है, पिछड़ों के हैं, वो भी बात सही है। अब वास्तविकता ये है कि 3-4 साल से अशोक गहलोत जी के और सचिन पायलट के बीच में जो प्रतिद्वंदी चली है, इस आपस में खिंचमतान के अंदर जनता के बीच में सही मायने में काम नहीं हो पाया और सही मायने में संदेश नहीं गया, सही मायने में उनकी सेवा नहीं हो पाई, सही मायने में उनकी सुरक्षा नहीं हो पाई। दूसरी बात यह है कि अशोक गहलोत जी ने जो अपने यहाँ पर 2 व्यक्तियों को जो नियुक्त कर रखा है, एक उनके जो असिस्टेंट हैं, जो कार्यालय का काम देखते हैं, उनके निवास में बैठते हैं, देवाराम जी सैनी, उनके साथ में हमने अपना 5 साल से प्रयास कर रहे हैं अशोक गहलोत जी से मुलाकात करने का। अशोक गहलोत जी दिल्ली आते हैं तो हमारे सरदार जो सुनील सरदार हैं उनसे कहते हैं आप आके मेरे से मिलिए, आप हमसे वार्तालाप करिए, सत्यशोधक समाज का काम यहाँ बढ़ाइएगा। यहाँ जब आते हैं तो यहाँ मिलने के लिए हमको परमिशन नहीं दी जाती है। जब हम जैसे लोगों को परमिशन नहीं दी जाती है, जो हम महात्मा फुले का काम कर रहे हैं, तो अन्य समाज के लोगों के साथ में क्या होता होगा, दलित पिछड़ों के साथ में क्या होता होगा। दूसरा ये है कि उनका अभी जो मीडिया प्रभारी जो बनाया गया है, मीडिया प्रभारी के साथ में मैंने अभी 4-5 दिन से मैं राजस्थान में हूँ, जगह जगह घूम रहा हूँ।
कई लोगों ने शिकायत पहुंचाई, लेकिन वो शिकायत का जो कागज़ का टोकरा है वो फाड़ के रद्दी के टोकरे में डाला गया है। अशोक गहलोत बढ़िया आदमी है, वो काम अच्छा कर रहे हैं, दलितों के लिए कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में उनका संदेश और उनका कार्य वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, आखिरी पंक्ति तक। ये आप कैसे कह रहे हैं कि देवाराम जी मिल नहीं देते हैं, जो मीडिया प्रभारी हैं उनकी शिकायत आ रही हैं? भाई मुख्यमंत्री जी हैं, उनका कुछ प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री से मिलने का, तो प्रोटोकॉल पूरा किया जाएगा। आप जो कहिए कि आप किसी से जाके, वो तो हो नहीं सकता। आपने सचिन पायलट की बात की, सचिन पायलट जी की, देखिए वो उनका अपना वो है, लेकिन वो जनता के लिए तो आए दिन नई नई योजनाएं ला रहे हैं, नए नए स्कीम, नए नए बोर्ड का गठन कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अशोक गहलोत जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, अशोक गहलोत जी काम अच्छा कर रहे हैं, ये मैंने नहीं कहा काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने 5 साल से, मेरे पास में पूर्व में हम लोगों ने कहाँ से लेटर पहुँचाया, प्रोटोकॉल के अंतर्गत में हमने नाम भी लिखवाया, लेकिन हमारी बात को और हमारे कागजातों को, हमारे जो आवेदन थे वहाँ तक नहीं पहुँचाया गया। अगर पहुँचाया जाता तो बराबर मिला करते। पिछली सरकार में अशोक गहलोत जी के साथ में फारूकी अहमद थे, जब भी हमारा पत्र जाता फारूकी अहमद जी हमको मिलवाने के लिए तैयार रहते थे, और मिलवाया उन्होंने कई बार, और हमारे पत्र का जवाब दिया गया। लेकिन आज 5 साल से हमने कई पत्र दिए, हमको आज एक जवाब भी नहीं मिला। दूसरा ये है कि जो दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है, अगर अशोक गहलोत जी काम कर रहे हैं और उनकी नीचे की टीम काम कर रही है, तो फिर दलितों पर अत्याचार क्यों हो रहा है? इसलिए हमारा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि अशोक गहलोत जी को डिप्टी सीएम, एक उप मुख्यमंत्री, जब आपने सचिन पायलट को बनाया तो वो भी ओबीसी के, आप भी ओबीसी के, तो आप ओबीसी के, तो ओबीसी के मुख्यमंत्री रहिए, और उप मुख्यमंत्री आप किसी एससी के बना दीजिए, एससी एसटी के बना दीजिए। तो दलितों का उप मुख्यमंत्री रहेगा तो कम से कम उसके समाज की आवाज़ तो उठा सकेगा, उसके समाज का काम तो कर सकेगा। मतलब आप दलितों को मतलब किसी दलित को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने से दलित सुरक्षित हो जाएंगे? देखिए हम यूपी में देखें तो यूपी में मौर्य कमेटी है, केशव प्रसाद मौर्य जी के होने के बावजूद भी वहाँ पे मौर्य समाज सुरक्षित नहीं है। नहीं, वो एक पार्टी एक अलग है, वो बीजेपी पार्टी, वहाँ पे ये काम नहीं होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी में, जैसे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह जब तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 2 सीएम बनाए थे, एक आदिवासी और एक ओबीसी का, क्योंकि उन्होंने किया था काम बांटना, मुझे काम बहुत करना है, तो उन्होंने काम करा जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। तो आज अगर कहाँ से उप मुख्यमंत्री जब सचिन पायलट को बना सकते हैं, तो दलित को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने में क्या बुराई है? उसको भी मौका देना चाहिए, बनाया जाए। कहाँ से? राजस्थान अभी तक कोई दलित उप मुख्यमंत्री बना भी नहीं है, तो बना दिया जाए, उसमें बुराई क्या है? अगर बन जाता तो कम से कम उसके वर्ग की, उसके कौम की बात तो सुनेगा, कम से कम जाके वहाँ जाके लोगों के बीच में जाके समस्याएं तो सुन सकेगा। हो सकता है कि अन्याय अत्याचार होना कम हो जाए, और इसमें काम में उनका हाथ भी बटेगा, और कांग्रेस पार्टी का संदेश भी अच्छा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ हुक्मचंद जादव जी। इनका कहना है कि राजस्थान में दलितों पर हो रहे अत्याचार के लिए दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए अशोक गहलोत जी के साथ, और जो अपने सत्यशोधक समाज का काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आगे भी जारी रहेगा। इनका उद्देश्य है कि सत्यशोधक समाज को पूरे देश में फैलाना। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।